तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपनी आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हम दो नंबर्स को स्वैप करते हैं स्टैक को यूज़ करते हुए। तो हम जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस पे एक डॉट कॉम टेम्पलेट लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक टेम्पलेट आ गया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि बेसिकली इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। तो हम अपने वन नोट पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझा बताता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में क्या होगा। हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग स्टैक। तो हमने देखा था हमारे पास स्टैक क्या होता है। हमारे पास स्टैक होता है कुछ इस तरह का एक मेमोरी का चंक जिसके अंदर लीफो रूल को फॉलो करते हुए हमारा डाटा आता है यूजिंग लीफो। तो अब मेरे पास दो नंबर हैं। मैं लिखता हूँ मूव AX05, फिर मैं लिखता हूँ मूव BX06। अब यहाँ पे आप लोगों ने जिस चीज़ को देखना है कि मैं इस जगह पे BL नहीं ले सकता। अगर मैं BL लेता हूँ तो ये इक्वेशन मेरी रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जब हम पुश एंड पॉप को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो रजिस्टर होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन 16 और इक्वल टू 16। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे BX06। अब हमने AX के अंदर 5 स्टोर करवा दिया, BX के अंदर 6 करवा दिया। तो अब मैंने अपने इन दोनों को स्टैक के अंदर स्टोर करवाना है। तो बोथ ऑफ देम को मैं स्टैक के अंदर स्टोर करवाना किस तरह करवाऊंगा। मैं लिखूंगा पुश AX। जैसे ही मैंने लिखा पुश AX, डेट्स मीन के मेरे AX के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो मेरे स्टैक के अंदर आ गई। तो AX के अंदर 5 पड़ा हुआ है तो मेरा 5 आ गया इधर। फिर मैं लिखूंगा पुश BX। अब AX के बाद जो मेरी BX के अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो भी मेरी आ जाएगी स्टैक के अंदर। तो मेरा 6 था, 6 मेरा आ जाएगा इधर। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ मूव CX, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूव CX07। तो डेट्स मीन मैं यहाँ पे अगर लिखूँ पुश CX, डेट्स मीन कि मैं अपने CX को भी स्टैक के अंदर मूव करवा रहा हूँ। तो मेरा स्टैक के अंदर जो CX है वो इधर आ जाएगा। हमने अपने 2 नंबर्स को करना है लेकिन हम 3 नंबर्स के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो हमारा है पुश है। अब मैं अगर इनको वापस एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा पॉप AX। अब AX के अंदर मेरे पास कौन सा एलिमेंट आएगा। जब भी मैं पॉप करूंगा ना तो मेरा टॉप वाला एलिमेंट बाहर निकलेगा जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो लास्ट में मेरा 7 इन हुआ है तो फर्स्ट में मेरा सबसे पहले 7 निकलेगा। तो 7 आ गया, 7 निकल के मेरे AX के अंदर स्टोर हो गया। अब मेरे AX के अंदर आ गया 7 और फिर मैं करूँगा पॉप BX। तो मेरे उसके बाद निकलेगा BX में से 6 बार निकलेगा। तो यहाँ पे 6 आ गया। सिमिलरली अगर मैं करता हूँ पॉप CX तो CX के अंदर मेरा 5 आ जाएगा। अभी मैं 3 वैल्यूज़ को लेकर चल रहे हैं तो मेरी A और X और CX की वैल्यू स्वैप हुई है, BX की वैल्यू स्वैप नहीं हुई। अगर हम 2 वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं, चूंकि हमारा प्रोग्राम भी 2 वैल्यूज़ का तो हम 2 वैल्यूज़ को लेकर चलेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो अब इस प्रोग्राम में जब मैं करूँगा ना पॉप AX, डेट्स मीन कि जो AX के अंदर मेरा स्टोर हो जाएगा 6 इंस्टेड ऑफ 7। नाउ मेरे AX के अंदर है 6 और जब मैं करूँगा पॉप BX तो मेरा 5 भी पॉप हो जाएगा और मेरा 5 पॉप होकर स्टोर होगा BX के अंदर। तो अब अगर आप देखें मेरे AX के अंदर 6 आ गया जो कि मेरे पहले AX के अंदर 5 था। तो वैल्यू स्वैप होगी दोनों की। AX के अंदर 6 आ गया और BX के अंदर 5 आ गया। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम इसको
अपने एमुलेटर में जाके देखते हैं। तो मैं एमुलेटर में क्या करूँगा, एमुलेटर में देखिए हमने यहाँ पे ये स्टैक 100H को इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ मूव AX09 और सिमिलरली मूव BX04। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं पुश करूँगा, पुश AX को मैंने अपने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। फिर मैं करता हूँ पुश BX। अब मेरा 4 भी चला गया और AX9 भी चला गया, लेकिन 4 मेरा ऊपर है, 9 मेरा नीचे है। जब मैं करूँगा पॉप AX तो मेरे AX के अंदर आ जाएगा 4 और पॉप BX तो मेरे BX के अंदर आ जाएगा 9। हम इसको रन करके देखते हैं, सिंगल स्टेप लेके चलते हैं। देखिए अभी हमारे AX के अंदर भी कुछ नहीं है, BX के अंदर भी कुछ नहीं है। AX में 9 आया, BX में 4 आया। हमने स्टैक के अंदर देखिए हमारा SS पॉइंट रजिस्टर और SP रजिस्टर हमारा ऑन हो गया है। तो अब मैं फिर सिंगल स्टेप करता हूँ, मैंने AX को स्टैक के अंदर पुश कर दिया, मैंने BX को स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अब पॉप AX करूँगा तो मेरे AX के अंदर 4 आ जाएगा। देखें AX के अंदर 4 आ गया और फिर मैं पॉप BX करूँगा तो मेरे BX के अंदर 9 आ गया। मेरी दोनों वैल्यूज स्वैप हो चुकी हुई हैं। तो ये एक हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम था, सिंपल प्रोग्राम था, तो आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।